हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वैदिक टेल्स अनवेल्ड पर। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ब्रह्मा जी का एक दिन और हमारा एक दिन बराबर ही है। ब्रह्मा जी की आयु क्या है, सृष्टि का निर्माण कब होता है और कब इसका अंत होता है। सनातन धर्म के अनुसार परमात्मा स्वयं ब्रह्मा होकर सृष्टि बनाते हैं और रचना हो जाने पर स्वयं विष्णु रूप होकर उसका विभिन्न युगों में पालन करते हैं और कल्प के अंत में स्वयं रुद्र रूप धारण कर सृष्टि का विनाश करते हैं। कल्प के उपरांत शेष शैया पर शयन करते हैं। वह एक ही भगवान जनार्दन जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों रूपों को धारण करते हैं। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये कल्प क्या होता है। वीडियो को ज्यादा लंबा न करते हुए आइए जानते हैं क्या होता है एक कल्प। एक कल्प को ही ब्रह्मा जी का एक दिन कहते हैं। आइए समझते हैं हमारे समय अनुसार एक कल्प की क्या वैल्यू होती है। 15 निमेषों की एक काष्ठा होती है, 30 काष्ठाओं की एक कला, और ऐसे ही 30 कलाओं को मिलाकर बनता है एक मुहूर्त। 30 मुहूर्ति का एक दिन रात होता है। यह हमारे यानी मनुष्यों के दिन रात की वैल्यू है। 30 दिन रात व्यतीत होने पर 2 पक्ष, जिन्हें हम कृष्ण और शुक्ल कहते हैं, या एक महीना पूर्ण होता है। 6 महीनों का एक अयन और 2 अयनों का एक वर्ष होता है। इन 2 अयनों का नाम क्रमशः दक्षिणायन और उत्तरायण है। आपने शायद सुना होगा कि मकर संक्रांति पर सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। नीचे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको हमारे समय के बारे में ये जानकारियां थी। वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि आगे हम जानेंगे ब्रह्मा जी के एक दिन की वैल्यू। मनुष्यों का एक वर्ष, देवताओं का एक दिन रात है, जिसे हम अहोरात्र भी बोलते हैं। उसमें दिन तो उत्तरायण और रात दक्षिणायन है। ऐसे 360 अहोरात्र मिलाकर एक दिव्य वर्ष बनता है। देवताओं के 12,000 वर्षों को मिलाकर एक चतुर्युग बनता है, जिसमें सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग होते हैं। 4,000 दिव्य वर्षों का सत्ययुग होता है। 400 दिव्य वर्षों की उसकी संध्या और उतने ही वर्षों का संध्यांश होता है। इस प्रकार संध्या एवं संध्यांश सहित सतयुग की अवधि 3900 दिव्य वर्षों की है, जो कि 17,28,000 मानव वर्ष होते हैं। इसी प्रकार 3,000 दिव्य वर्षों का त्रेता युग है। उसकी संध्या और संध्यांश का समय 3,300 दिव्य वर्षों का है, यानी 3,600 दिव्य वर्ष और 12,96,000 मानव वर्ष। 2,000 दिव्य वर्षों का द्वापर युग होता है और 200 दिव्य वर्ष उसकी संध्या तथा संध्यांश के होते हैं, यानी 2,400 दिव्य वर्ष और 8,64,000 मानव वर्ष। 1,000 दिव्य वर्षों का कलयुग होता है तथा 100 दिव्य वर्ष उसकी संध्या एवं संध्यांश के बताए गए हैं, यानी 1,200 दिव्य वर्ष और 4,32,000 मानव। 71 चतुर्युग और कुछ 5,103 दिव्य वर्ष मिला के एक मनवंतर होते हैं। ऐसे ही 14 मनवंतर या 1,000 चतुर्युग बीतने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है। इस एक कल्प को अगर हमारे यानी मानव वर्षों में देखा जाए तो कुल 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होते हैं। ब्रह्मा के एक दिन के बराबर ही इनकी रात भी होती है। इन दोनों को मिलाकर ब्रह्मा का एक पूरा दिन होता। उनके बीतने पर अर्थात ब्रह्मा जी के सोकर उठने पर फिर सृष्टि का क्रम चालू होता है। ऐसे ही 30 ब्रह्म दिन से एक ब्रह्म मास और 12 ब्रह्म मास मिलकर एक ब्रह्म वर्ष कहा गया है। ब्रह्मा के 100 वर्ष ही उस महात्मा यानी ब्रह्मा की परमायु है। ब्रह्मा जी के एक दिन में बारी बारी से 14 मनु होते हैं, यानी हर मनवंतर में अलग अलग मनु होते हैं। ऐसे ही देवता सप्तर्षि भी अलग होते हैं। देवता, सप्तर्षि, इंद्र, मनु और मनुपुत्र, ये सब लोग एक ही साथ उत्पन्न होते हैं और एक ही साथ इनका संहार भी होता है। ब्रह्मा जी के 100 वर्ष को एक पर कहते हैं। उसमें से 50 वर्षों को परार्ध कहा गया है। इस तरह ब्रह्मा का एक परार्ध बीत चुका है। उसके अंत में पाद्म नाम से विख्यात महाकल्प हुआ था। उनका दूसरा परार्ध चल रहा है। इसमें यह वाराह कल्प प्रथम कल्प है। इस कल्प में 14 में से 6 मनवंतर बीत चुके हैं और हम 7वें मनवंतर में हैं। हमारे मनु का नाम वैवस्वत है और हमारे इंद्र हैं पुरंदर, वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भरद्वाज। ये इस मनवंतर के सप्तर्षि हैं। इस मनवंतर के 27 चतुर्युग बीत चुके हैं। हम 28वें चतुर्युग के कलयुग में हैं। कलयुग के 5,123 वर्ष बीत चुके हैं और अभी भी 4,26,877 वर्ष बाकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना न भूलें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में
ऐसी ही कोई अद्भुत जानकारी या किसी रोचक कहानी के साथ।